उत्तर प्रदेश में अंसल ग्रुप को लेकर सियासत तेज हो गई है। मंगलवार 4 मार्च को यूपी विधानसभा के बजट सत्र में संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन में अंसल ग्रुप को लेकर बड़ा बयान दिया। सीएम योगी ने कहा कि होम बायर्स के साथ धोखा हुआ। साथ ही उन्होंने समाजवादी पार्टी को लेकर कहा कि अंसल आपकी ही उपज थी, आज उस पर शिकंजा हमने कसा। सीएम योगी ने भरोसा दिलाया कि किसी होम बायर्स के साथ खिलवाड़ नहीं होगा। धोखाधड़ी करने वालों को उनकी सरकार पाताल से भी निकाल कर सजा देगी। दरअसल 3 मार्च को सीएम योगी ने हाउसिंग डिपार्टमेंट के साथ अहम बैठक की थी। सीएम योगी तक अंसल की तरफ से निवेशकों के साथ धोखाधड़ी की शिकायत भी पहुंची थी, जिस पर सीएम योगी ने सख्त एक्शन लेते हुए एफआईआर दर्ज करवाने का निर्देश दिया था। सीएम योगी के निर्देश पर एलडीए की तरफ से अंसल और उसके मालिकों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है। अंसल पर निवेशकों से प्लाट, फ्लैट और दुकानों के नाम पर निवेश करवाने के बाद साजिश के तहत दिवालिया घोषित करने का आरोप है, जिसके बाद हजारों निवेशकों के करोड़ों रुपए डूबने के हालात बन गए हैं। हालांकि इस पूरे मामले पर अब सियासी तनातनी शुरू हो गई है। अखिलेश यादव का आरोप है कि अंसल के प्रोजेक्ट पर बुलडोजर चलवाने की जगह बीजेपी उनके प्रोजेक्ट का उद्घाटन करती रही। वहीं बीजेपी ने भी पलटवार करते हुए अंसल को समाजवादी पार्टी की उपज बता दिया। वहीं इस पूरे मामले में अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट कर सीएम योगी पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा कि अपनी नाकामी को छुपाने के लिए जब लोग किसी और का नाम लेते हैं तो भूल जाते हैं कि उसी के नाम से बनी सिटी में स्थित मॉल और हॉस्पिटल का उन्होंने ही उद्घाटन किया था और उसी विशाल परिसर में बने एक नए होटल में G20 के मेहमान आपने ही ठहराए थे और वही वो जगह है जहां अरबों का सच्चा इन्वेस्टमेंट आया। निवेशकों पर आरोप लगाकर हतोत्साहित करने से न तो निवेश का विकास होगा, ना ही प्रदेश का। उत्तर प्रदेश के सभी समझदार लोग कह रहे हैं कि अगर सब गलत था तो आप वहां अपना बुलडोजर लेकर क्यों नहीं जाते, कैंची लेकर उद्घाटन करने क्यों पहुंच गए। अखिलेश ने लिखा कि जनता कह रही है कि जब उसे ढूंढने पाताल लोग जाएं तो परतों में दबी उस गहरी वजह को भी खोज खबर लेते आए जो उनकी गद्दी को हिला रही है। उनके सत्ता से बेदखल होने की जो चर्चाएं हर तरफ हैं, ये उसी की खींच है। विस्थापन का डर ही उनके मुंह से ऊंची आवाज बनकर निकल रहा है। सफलता व्यक्ति को शांत, शालीन और शिष्ट बनाती है और विफलता वही जो दिख रहा है। उधर सीएम योगी के निर्देश के बाद लखनऊ विकास प्राधिकरण एक्शन में आ गया है। जिन जिलों में मामले हैं वहां एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए गए हैं। लखनऊ में एलडीए और होम बायर्स की समिति तैयार करने का निर्देश दिया गया है। सीएम ने कहा है कि कोर्ट में अंसल के खिलाफ मजबूत सबूत पेश करें। लखनऊ के अलावा गाजियाबाद में भी अंसल ग्रुप पर केस दर्ज किया गया है। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की ओर से केस दर्ज कराया गया है। 2 डायरेक्टर जनरल मैनेजर पर मुकदमा किया गया है। इन पर विकास कार्य नहीं कराने का आरोप है। अब आइए आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या है। दरअसल अंसल एपीआई दिवालिया घोषित हुआ। प्लाट, फ्लैट, विला और प्लाट में निवेश करता था। अब आइए आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या है। दरअसल अंसल जो दिवालिया घोषित हुआ है वो प्लाट, फ्लैट, विला और प्लाट में निवेश करता था। इसमें 3000 निवेशकों के हजारों करोड़ रुपए फंस गए। अंसल पर निवेशकों का आरोप है कि वह साजिश के तहत दिवालिया घोषित हुआ है। आरोप है कि अंसल ने लखनऊ में 250 करोड़ की जमीन बेची और 80 करोड़ के लिए दिवालिया घोषित हो गया है। दावा है कि अंसल में 7000 निवेशकों का पैसा लगा हुआ है। बात अंसल के प्रोजेक्ट्स की करें तो लखनऊ में सुशांत गोल्ड सिटी प्रोजेक्ट है जो 6400 एकड़ में फैला है। यह प्रोजेक्ट जेवर एयरपोर्ट से दुगना है। बता दें कि मामला काफ़ी दिनों से चल रहा था। 3 मार्च को जब अंसल के लोगों की एक मीटिंग होती है, अलग अलग समय पर यह अंसल के लोग अपने हिसाब से कर रहे थे, पर जब स्थानीय विधायक राजेश्वर सिंह उस मीटिंग में शिरकत करते हैं और उसके बाद वो मुख्यमंत्री से जब इस विषय पर बात करते हैं, तब यह मामला हाईलाइट में आ जाता है। क्योंकि उसी मीटिंग के बाद मुख्यमंत्री भी अपने आवास पर एक बैठक करते हैं। जब सीएम इस पूरे प्रकरण से जुड़ी एक एक जानकारियां लेते हैं तो उनको पता चलता है कि करीबन 5000 के करीब ऐसे बायर्स हैं जिनका हित इसमें प्रभावित हो रहा है। करोड़ों रुपए यहाँ पर इन्वेस्ट किए गए हैं, पर लोगों को लगभग पिछले 10 से 15 साल से परेशानी ही मिल रही है। साल 2011 से लोगों ने यहाँ पर अपने पैसे इन्वेस्ट किए हैं और लोगों को यह उम्मीद थी कि जब वो रिटायरमेंट की तरफ बढ़ेंगे तब उनके पास उनका अपना एक आशियाना होगा। हालांकि पिछले 1.5 दशकों से उनको न तो उनका आशियाना मिल पाया, ना उनको ज़मीन मिल पाई। बता दें कि साल 2005 में अंसल के इस प्रोजेक्ट की शुरुआत होती है। साल 2006 में परमिशन मिलती, तब उस वक्त समाजवादी पार्टी की सरकार थी। उसके बाद फिर साल 2007 में बीएसपी की गवर्नमेंट आई और ये फर्स्ट फेज उस दौरान कंप्लीट हुआ। साल 2011-12 के बीच में दूसरे फेज की शुरुआत होने की बात शुरू हुई। साल 2011 में सेकेंड फेज के अनाउंसमेंट की बात हुई। तब लोगों ने एडवर्टाइजमेंट देखकर निवेश किया। उस एडवर्टाइजमेंट के अनुसार एलडीए के साथ अंसल की एएमयू हुई थी। लोगों को विश्वास हुआ कि अंसल और एलडीए का एमओयू है तो उनका पैसा सही जगह पर जा रहा है।
लोगों ने साल 2010-11 से यहां पर इन्वेस्ट करना शुरू किया। जानकारी के अनुसार कई लोग ऐसे हैं जिनका 15 लाख से लेकर 30 लाख 40 लाख तक यहां पर इन्वेस्ट है। इससे ज़्यादा भी पैसे लोगों ने निवेश किए हैं। यह एक मिनिमम ऐसा अमाउंट है जो लोगों ने इतना दिया ही है। उसके बाद जब लोगों को सिर्फ आश्वासन मिला, ज़मीनें नहीं मिली, वहीं इस मामले में एलडीए का यह पक्ष है कि हमने एएमयू किया था, पर हम उनसे कई चीज़ों को लेकर एग्रीमेंट चाहते थे। एलडीए के अनुसार एसटीपी के लिए अंसल को ज़मीन खरीदनी थी और बाकी लैंड बैंक अंसल को खरीदना था, पर वो जब अलग अलग चीज़ें नहीं खरीद रहे थे, इस कारण हम उनको अप्रूवल नहीं दे पाए। इन सब के बीच अंसल मामले पर सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी ने कहा है कि बायर्स के साथ न्याय होगा। वहीं समाजवादी पार्टी ने पूछा कि बुलडोजर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। कांग्रेस ने भी सरकार पर सवाल उठाए और पूछा कि पहले एक्शन क्यों नहीं लिया। सब मिलाकर अंसल इस बीच चर्चा का विषय बना हुआ है और बायर्स की जान अब सकते में है। फिलहाल मुख्यमंत्री ने सबको भरोसा दिलाया है कि उनके साथ न्याय होगा। खबर में यहीं तक, दीजिए इजाजत, नमस्कार। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर Facebook पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें।